गाते रहो, बैठे रहो, कथा का आनंद लेते रहो। तो आप एक प्रकार से कमल के पुष्प हो, आप सभी भक्त कमल के पुष्प हो। और ये मत सोचना कि व्यास जी तो लंबी गद्दी पे बैठे और हम तो नीचे बैठे, ये तो अच्छो सुना लग रहा है, थोड़े हमारी भी गद्दी ऊंची लग रहा है, हमें बड़े पसंद आए हैं, ऐसा कभी मत सोचना। जब भरे हुए गिलास में जल, 2 गिलास है और एक गिलास भरा हुआ है, एक खाली है, तो आप पहुंचोगे तो खाली गिलास में जल नहीं डाल रहे हो, भरे हुए में डालोगे तो वो जल कहाँ करेगा, गिरेगा, फैलेगा। तो हमेशा भरे हुए एक गिलास को उठा के खाली गिलास में जल डालना चाहिए। यानी आप भागवत अमृत का पान कर रहे हो, आपको भागवत की आवश्यकता है। ये श्री जी ने लाडली जी कन्हैया की भागवत तो बाद में बनी, लेकिन सबसे पहले लाडली जी का नाम आता है कि उन्होंने सुखदेव जी को तोते के रूप में सुखदेव जी को अपना शिष्य बनाया और उनको अपना बेटा मान के उन्होंने पूरी भागवत पिला दिया, पूरी भागवत कथा सुनाई। कौन? श्री राधा रानी सुखदेव स्वामी को, जो भागवत कथा कर रहे हैं। तो सबसे पहले श्री जी का ही नाम आता है, ये भागवत पहले राधा रानी का है, फिर कन्हैया का। तो इसलिए कहते हैं कि ये ना सोचे कि हम कोई पृथ्वी पे बैठे हैं, आप साक्षात किशोरी जी की गोद में बैठे हैं, गोद में बैठ के ये आप तो श्री जी के लाडली जी की गोद में बैठे। सबकी सेवा अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी सेवा मिली। बोलिए श्री वृंदावन प्यारी लाल की। तो आज ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना मांगी और ये भागवत उन्होंने देवर्षि नारद जी को श्रवण कराया। देवर्षि नारद जी कथा तो सुन लिए, लेकिन इसके नारद जी कथा तो पिताजी से सुन लिए, लेकिन नियम उनको मालूम कैसे चला, या नियम उनको मालूम चलेगा भी नहीं, क्योंकि ये कथा 7 दिन की होती है। तब उन्होंने बताया कथम ब्रह्मन्तेन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। एक बार ब्रह्मा जी इस धरती पे आए, उन्होंने देखा कि हर जगह, हर आश्रम में, हर मंदिरों में, हर घरों में लड़ाई चल रही है। हमने सुना है कि वृंदावन धाम बड़ा पवित्र धाम है और वहां चलते हैं, देखते हैं, कोई शांति मिलती है। तो वहां वृंदावन आए तो कुछ शांति दिखे तो कुछ लड़ाई दिखे, जाते हैं आश्रमों में तो वहां भी लड़ाई चल रही, कहीं यहाँ इनकी शादी है तो कल तालाब लहरों है। और इससे देवर्षि नारद जी का दिमाग और खराब हुआ कि मतलब वृंदावन में भी इतनी अशांति मची हुई, इतने सब दुखी हुए, क्या बात है। लेकिन हमारी इच्छा करती है कि बार बार वृंदावन जाए, वास्तव में वृंदावन शांति है। आप कितने लोग वृंदावन गए? बहुत सारे लोग। फिर तो बहुत ही आनंद आ रहा होगा भागवत सुनने, है ब्रजभाषा गाना में जा रही होगी तो बड़े आनंद आ रहे होंगे। तो इसका मतलब आप स्वयं भागवताचार्य हो। वृंदावन जो गए, वृंदावन का आनंद पा गए, फिर तो वो स्वयं भागवत बन गए और भागवत पान करने लगे, फिर तो जीते जी मुक्ति है, कृपा है। तो वृंदावन जाने का मन क्यों करता है? आपको पता है क्यों मन करता है? एक आध मैया खड़ी होगी बता दो, वृंदावन जाने का मन क्यों करता है? वहाँ के पेड़े अच्छे लगते हैं इसलिए जाने का मन करे, ब्रजवासी पेड़े। वहाँ की फेमस चीज क्या है? पेड़े। कौन? ब्रजवासी पेड़े, ब्रज के पेड़े। खाए हो? कितने लोग खाए? हाथ उठाओ। नकली खाए हो, असली ना खाए हो? असली आओ तो हम खिलाएंगे। देखो वहाँ के पेड़े बिहारी जी के फेमस है। बाकी बात आपने, अच्छा वहाँ बस यही फेमस है और कुछ फेमस ना है? किसके लिए जाते हैं? किसके लिए? गोलगप्पे खाने, जमुना जी के दर्शन करने, दर्शन करने ना जाते? जमुना जी कौन है? ठाकुर जी की पटरानी है और आप कह रहे हैं जमुना जी के दर्शन करने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? जमुना जी नहीं कि बिहारी जी नहीं, बिहारी जी नहीं तो जमुना जी नहीं। वो क्या उनकी पटरानी है? 16,108 पटरानियों में आती है कालिंदी माता यानी जमुना जी।
लेकिन आजकल या और पहले भी गली गली में, हर मोहल्ले में, शहरों में, क्षेत्रों में, नगरों में, गाँव में, कस्बों में यही हल्ला मचा हुआ है, बिहारी जी वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ बिहारी जी के दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद को प्राप्त करते हैं, संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। वहाँ सबसे ज्यादा हमें देखने को क्या मिलती है? जाते ही पहले तो बिहारी जी के दर्शन करते हैं, बाकी बाद साधु संतों के दर्शन करते हैं, बाकी बाद कितने सारे मंदिर हैं, कम से कम 7-8 हजार से ज्यादा वहाँ मंदिर, ऐसे चीज आपको देखने को मिलते हैं। कीर्तन सुनने को मिलता है, जिस गली से निकलोगे उसी गली में हरे कृष्णा हो रहा है। जिस रास्ते से निकल रहे हो, जो व्यक्ति आ रहा है, आप बोल भी नहीं रहे हो तब भी कह रहे हैं हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। आप करते हो, वो हरे कृष्णा करें तो आप जाके वहां नमस्ते चलाते हो। अच्छा एक बात है, खूब प्रयास करते हो नमस्ते करने का, लेकिन वहां आपकी चलती ना है। वहां तो हर जगह राधे राधे जी, राधे राधे जी, नमस्ते भूल ही जाते हो। बाकी बाद यहाँ आते नमस्ते जी, नमस्ते जी। अरे कम से कम जा रहे हो तो राधे नाम लेके आओ, राधे राधे करो। तो हम यही आनंद लेने जाते हैं, और कहीं श्री जी की, हमारे बिहारी जी की कृपा है गई तो और ही आनंद प्राप्त हो जाते हैं, यानी वृंदावन के वासी बन जाते हैं, वहाँ निज निवास हमें मिल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, अच्छा वृंदावन कितने लोग चलो? अब हमारे साथ फिलहाल चलने का जस्ट किराया भाड़ा नहीं लगेगा, आप टेंशन ना लो, हम अपने किराए भाड़े से ले चलेंगे। चलोगे? दूसरे के पैसे के नाम पे कैसे सिर हिला दिए? हाँ चलेंगे, अपने पैसे खर्च करने के लिए पीछे हट जाए। अच्छा हमारे पैसे से कितने लोग चलेंगे? हाथ उठाए। राम कितने बेशरम हो है। अच्छा अपने पैसे से कितने लोग चलोगे? हाथ उठाओ। आप सही। अच्छा हमारे पैसे, कोई बात नहीं, हमारे पैसे जो चल रहे हैं, जो नहीं चल रहे हैं, सबको ले जाने के लिए तैयार है। हमारी बात आपको बुरी तो ना लगी? थोड़े हंसने के लिए कह देते। तो हमारे पैसे से चलेंगे तो हमारा पैसा है ताली है, और नृत्य करना। नृत्य करोगे ना? नृत्य तो करना रहेगा, केवल बैठे हो हैं, इतने रोटियां खा लिए हो कि नाचे नहीं जा रहा है, ना कीर्तन गाया जा रहा। 7 दिन भैया 2 रोटी कम खाइयो, क्योंकि न जयकारा लगेगी ना आवाज निकलेगी। जयकारा से पहले ढकारा आवे हो हैं, और ढकारा आएगा तो फिर कथा पूरी ना हो पाएगी, नींद आवेगी। तो रोटी कम खा के आए और कथा का फुल आनंद लें, पूरा आनंद लें। क्योंकि आवाज 2 ही कारण से नहीं आती। कौन कौन? एक तो भूख लगी हो तो आवाज नहीं निकलती, व्रत हो, और दूसरी बात या तो गले तक खा के आओ तब भी आवाज ना निकलती। तो इसलिए अपने लिमिट में खा के आना 7 दिन तक। आज तो चलो माफ है, कोई बात नहीं, खा के आए हो तो, और कल से हिसाब से खा के आना। और क्योंकि यहाँ नृत्य भी करना है, और वैसे भी खा के आओगे तो यहाँ पच जावे हो, नाच लेना, कोई बात ना। मैं बीच बीच में कीर्तन कर दिया करूँगी। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। वृंदावन जाने को जी चाहता है, हाँ जी चाहता, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता।
निधिवन है प्यारा, निधिवन है प्यारा, निधिवन है निधिवन है प्यारा, निधिवन है प्यारा। दास रचाने को दास रचाने को जी जाता है, वृंदावन जाते को वृंदावन जाने को जी जाता है, चाहता है जी चाहता है, जी जाता है, जी जाता है, चाहता है जी चाहता है, जी जाता है, जी जाता है। वृंदावन जाने को वृंदावन जाने को जी जाता है, वृंदावन जाने को चाहता है। वृंदावन जाने को जी जाता है, राधे राधे गाने को राधे राधे गाने। भक्ति माता वो नवयुवक स्त्री यमुना के किनारे से देवर्षि नारद जी जा रहे हैं और किनारे पे बैठकर रुदन कर रहे हैं। भक्ति माता के गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और बुढ़ापे से कलयुग से जर्जर हुए बुढ़ापा छाया हुआ है और वो थर थर कांप रहे हैं। देवर्षि नारद जी को उन्होंने रोते हुए पुकारा क्योंकि उन्होंने सुना है भक्ति माता कि देवर्षि नारद जी जिसको मिलते हैं उसे भगवान की प्राप्ति जरूर होती है और कृपा जरूर होती है। यानी वो समझ गई कि देवर्षि नारद जी उन्होंने पुकारा, अजी मेरी बात को थोड़ा सुनिए। देवर्षि नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा तो भक्ति माता बैठी। उन्होंने परिचय पूछा, देवी आप इतने नवयुवक, आपके गोद में वृद्ध पुरुष लेके ये कौन है? उन्होंने बताया, गुरुदेव ये हमारे दो वृद्ध पुरुष जो हैं ये हमारे पुत्र हैं और मैं इनकी माता भक्ति माता, ये पुत्र हमारे ज्ञान वैराग्य। अन्य शहरों में मैं जन्म ली और पली बढ़ी और जैसे वृंदावन में आई मैं तो जवान बन गई, बच्चे बूढ़े बन गए। ऐसा यहाँ कलयुग छाया हुआ, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। हे देवर्षि नारद जी हमारे दुखों को दूर करिए और बच्चों पे कृपा बरसाइए, वरना मैं सुतल लोक में चली जाऊंगी तो मैं कभी लौट के नहीं आऊंगी। देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, हम कोई उपाय करते हैं। कलिनाद हर में धर्म मित्रेण हरे अपाधिकार, कलिनाद धर्म मित्रेण यानी ये कलिना यानी कलयुग धर्म को नष्ट कर रहा है कि देखो माँ जवान और बेटे बूढ़े, यही कलयुग का असर है। लोगों की बुद्धि को खराब कर दिया, लोगों को बांध के रखा हुआ कि कोई भजन ना करे, कोई भगवान का नाम ना ले, लेकिन जबरदस्ती भगवान का नाम लेते हैं कि कलयुग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बड़ा ही सुंदर भाव भक्ति माता के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया, वेद वेदांत का पाठ किया। दोनों बच्चे कुछ समय के लिए जगे, समाधि से उठे, लेकिन पुनः फिर वैसे पड़ गए। उन्होंने सोचा अब क्या उपाय करें, क्या करें। भक्ति माता रोदन। देवर्षि नारद जी को देवर्षि नारद क्यों कहते हैं? नारद जो कि अज्ञान का खंडन करें, नारद जिनकी बात कभी रद्द नहीं हुई, जहां गए उसको सत्य करके माने, जिसके घर में प्रवेश किए लड़ाई जरूर हुई। ब्रह्मा जी में उनके पत्नी में लड़ाई करा दी, विष्णु भगवान में उनके पत्नी में लड़ाई करवा दी, भोले बाबा पार्वती जी में लड़ाई करवा दी। यानी लड़ाई हर जगह होती और जिसको मिले उसे भगवान जरूर मिले। यानी ध्रुव जी को मिले तो ध्रुव जी को ऐसे मंत्र दिए कि नारायण भगवान की प्राप्ति है, भक्ति माता का कल्याण करने। इनकी बात कभी झूठी नहीं हुई, इसीलिए तो कहते हैं देवर्षि नारद जी। और कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं घर में लड़ाई तुमने करवा दिया, नारद बन गए हैं, नारद की जैसे लड़ाई करवा रहे हो घर में घुस घुस के। क्यों? क्योंकि वो जहाँ गए लड़ाई जरूर हुई। तो आकाशवाणी हो रही, जब देवर्षि नारद जी सारे साधन करके हार गए, मेहनत करके, तो आकाशवाणी हो गई। भगवान ने आकाशवाणी करवाया, सत्कर्म सोच को नो नम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे।
श्रीमद् भागवतालापः सतु कीर्तन सुखाधिवे सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञ। हे देवर्षि नारद जी, सत्कर्म करो और सत्कर्म करने से भक्ति माता के कष्ट दूर होंगे। उन्होंने कहा अब ऐसे कौन से सत्कर्म करें कि जो इनके कष्ट दूर हुए भक्ति माता के। हमने वेद वेदांत का पाठ कर लिया, तो आज वही अपने भाइयों से देवर्षि नारद जी मिलते हैं। रास्ते में जाते रहते हैं, कोई साधन देखते हैं कि कोई और उपाय हो तो ठीक करें। उसी में उनके 4 भ्राता मिल जाते हैं। भ्राता यानी भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, चारों भैया रास्ते में मिल गए। भैया देवर्षि नारद जी कहाँ जा रहे हैं? उनके आंखों में आंसू देखे। कथम ब्रह्मन् दीन मुख उतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं कप्यते पुत्र उतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुख उतश्चिंता तुरो भवान। भैया देवर्षि नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीन मुख, किस कारण से आपके मुख उदास है, आंखों में आंसू हैं? कौन सा कारण है ऐसा जो आप दुखी हो? हर घर में लड़ाई आप करवाते हो, आज आपकी आंखों में स्वयं आंसू हम देखना नहीं चाहते। आप हमें अपने कष्टों के बारे में बताइए, क्या कष्ट है, हम उसे दूर करेंगे। तो उन्होंने जब पूछा चारों भैया ने, तो बड़ी सुंदर बात देवर्षि नारद जी ने बताई। ये चारों सनत कुमार जो है, ये कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये बैरागी बन गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए इन्हें भेजा, तो ये बोल दिए पिताजी हमारे वश की बात ना है सृष्टि चलानी, हम तो जा रहे हैं भजन करते हैं। चारों भैया इतने बड़े सत्संगी, इतने सुंदर भागवताचार्य, उनके जैसे आज तक कोई हुआ ही नहीं। ना किसी श्रोता की जरूरत, ना किसी वक्ता की जरूरत। 3 बैठ के कथा सुने तो 1 बैठ के कथा करें। जहां मन करे, जहां नदी के किनारे कोई सुंदर किनारा, कोई सुंदर तट पाए, वहीं आसन लगा के बैठ गए और कथा चलने लगे। ये ऐसे वक्ता हैं कि एक बार ये कथा कर रहे थे चारों भैया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी। यदि कोई पूछे कि देवर्षि नारद जी के 4 भैया कौन थे, उनका नाम बताइयो, तो क्या कहोगे? ऐसे उंगली पे गिना दी, याद रहेगा तब तो। अब निद्रा लेंगे तो कहां से याद रहेगा? तो चारों भैया कहते हैं ये प्रवक्ता, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ मैं श्राप देती हूँ कि तुम 4 वक्ताओं को, श्रोताओं को, जैसे तुम बैठे हो ऐसे बैठे बैठे ऊंट बन जाओ। हमारे भोले बाबा का तुमने अपमान किया। भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। भोले बाबा को कहा बताओ कि पार्वती मैया कहा कर चुकी। जैसे श्राप लगो कि ऊंट बन जाओ, चारों भैया की समाधि टूटी और जोर से खिलखिला के हंस दिए। पार्वती जी डरी कि हमने तो श्राप दिया, कोई आशीर्वाद नहीं दिया, बद्दुआ दिया है, दुआ नहीं दिया, और ये हंस रहे। उन्होंने बताया, समझाया, जी तुम्हें मैंने श्राप दिया है, श्राप काहे में इतना प्रसन्न हो रहे? उन्होंने कहा माता ये श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद है। आपने हमारे ऊपर आज कृपा कर दिया, क्योंकि माता जब हम कथा में बैठते हैं ना, कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, जल पीने की इच्छा होती है, फिर भी उठ नहीं पाते कि कथा में विघ्न ना आए। हमारे तुम्हारे जैसे थोड़े कि भूख लगे तो 4 रोटियां मार के आ जाओ, मन करे तो भैंस की सानी करके आके बैठ जाओ। ऐसे ना कथा करते थे, सुनते थे, तो बैठ के जितने घंटे की कथा होती थी पूरे करते थे। तो उन्होंने पार्वती मैया को समझाया कि मैया बैठते हैं कथा में तो भूख लगता है, प्यास लगता है, लेकिन जो ऊंट बनने का श्राप आपने दिया, ऊंट 1-1 महीने जल नहीं पीते, अब तो ऊंट बन के कथा सुनेंगे मैया, तो अब तो प्यास भी ना लगेगी, अब तो भूख भी ना लगेगी, और आनंद में कथा करेंगे, सुनेंगे। पार्वती मैया चरणों में गिर गई कि धन्य हो ऐसे प्रवक्ता कि हमने श्राप दिया, अब हमें भी इन्होंने अच्छाई ढूंढ लिया कि बस आपको ही आशीर्वाद में प्राप्त करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज देवर्षि नारद जी को सुंदर ज्ञान दिए उनके भैया। उन्होंने कहा भैया तुम दुखी हो जिस बात से, उन्होंने भक्ति माता का परिचय दिया अपने भैयाओं को,
उन्होंने कहा उनके कष्ट को दूर करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए केवल एक उपाय है। वो उपाय है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा, जो 7 दिन की होती है, अमर कथा है। देवर्षि नारद जी ने पूछा भैया कथा को कहाँ कराएं? उन्होंने कहा सुंदर गंगा जी के तट देख के, किनारा देख के वहीं कथा रखो और कथा हम करेंगे स्वयं, भक्ति माता के कष्ट दूर करेंगे। देवर्षि नारद जी ने पांडाल लगाए सुंदर, चारों भैया विराजमान हुए मंच पे और कथा प्रारंभ हो जाती है। देवर्षि नारद जी 4 आसन बिछाए, एक अपने लिए और 3 भक्ति माता के लिए, 2 उनके पुत्रों के लिए। अब यहाँ बात आती है कि पति पत्नी रहे तभी कथा सुनना चाहिए क्या? जो विधवा माता हो गई है या जिसकी पत्नी मर गई, पति है, कथा कराने की इच्छा है, तो लोग कहते हैं ना ना ऐसे लोग कथा ना कराते। अब देवर्षि नारद जी पत्नी कहाँ से लाए? वो तो अकेले बैठे। तो अधिकार कथा सुनने का सभी का है, कलश लेने का अधिकार सभी का है, चाहे विधवा माता हो और चाहे शादीशुदा हो, सुहागन। ये कथा ऐसा कभी कोई मत कहना कि जो विधवा है तो वो कथा ना सुने ना कराए। सब कलश रखें, कन्या भी रखें, सुहागन भी रखें, विधवा भी रखें। ये तो एक शोभा यात्रा है, हम भगवान की शोभा को बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देवर्षि नारद जी ने 4 आसन लगाया और सुंदर कथा चलने लगी। देवर्षि नारद जी गदगद हो रहे हैं सुनकर और भक्ति माता को कह रहे हैं माता कथा आप सुनो अपने बच्चों को लेके, हम आपके लिए भागवत करा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं करा रहे हैं। कथा अच्छी चल रही और उतने में ही देवर्षि नारद जी ने एक बात पूछ ली अपने भैया से कथा सुनते सुनते, भैया क्या इस भागवत से किसी पापी व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है? उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो? पापी व्यक्ति की जो कभी पूजा पाठ ना किया हो, ये मानवा पाप में सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग का, जो सत्य के मार्ग में कभी चला ही ना हो, जो माता पिता की कभी सेवा किया ही ना, सत्य भाषा बोला ही ना, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्चकामिना, जो क्रोध की अग्नि में सदा जलता रहा हो, क्रोध खत्म ही ना हुआ, कामिना सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति ते, उसके भी काम बन जाते हैं ये सप्ताह यज्ञ की कथा सुनने से। जो मर गया हो पाप करते करते, बाकी नाम से भागवत कराई जाए, वह प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। और सच पूछो तो ये कथा केवल भटकती हुई आत्मा के लिए, और जिसकी इच्छा है कथा सुनने की प्रेतात्मा की, या हमारे पूर्वजों की, हमारे माता पिता मरे हुए हैं और हम उनके उपलक्ष्य में कथा सुना रहे हैं, वो बड़े भाव से कथा सुन के गदगद होते हैं। उनके मुक्ति के लिए कथा कराई जाती है और आत्मा की शांति केवल भागवत से मिलती है, अन्य कितनी भी कथा करा लो शांति मिलने वाली नहीं। तो उन्होंने कहा प्रेत के नाम से भी भागवत कराओ तो बाकी शांति मिलती है, बाकी मुक्ति होती है। अब देवर्षि नारद जी बोले भैया प्रेत के नाम से भागवत कैसे कराई जाए, बाकी मुक्ति कैसे होएगी, वो तो कथा भी ना सुन पावे हो। तो हमने एक कथा सुनाई, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा एक नदी है और तुंगभद्रा तटे व नदी के किनारे पंडित जी रहते जिनका नाम है आत्मदेव पंडित जी। पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम्, बहुत पहले की बात है ये, पूर्व जन्म यानी पूर्व के पीछे की बात है, ये कथा है। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, यत्र वर्णा यानी उस नदी के किनारे, उस तुंगभद्रा नदी के किनारे अन्य प्रकार के लोग भी रहते हैं और भाई उसी स्थान पे पंडित जी भी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। जिसे आत्मा का तत्व हो, आत्मा का बोध हो, आत्मा का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? आत्मदेव। तो आत्मदेव निवास करते हैं। आत्मदेव जी पंडित जी जो हैं, इनकी पत्नी है धुंधली। पंडित जी तो बड़े विद्वान प्रकार की, धुंधली विपरीत बुद्धि। पंडित जी अच्छा काम करे, धुंधली उल्टा काम करे। कभी कभी ऐसा होता है पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उल्टा सीधा मिल जावे तो काम बात ना बनती, वो लड़ते रहे, कभी झगड़ा शांति ना होती। एक पति पत्नी थे,
रहती थी, तो पति ने बुद्धि लगाया कि क्या कहें कि ये खुश हो जाए। तो पति, और जिसके मन में छल है, कपट है, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, भगवान को ऐसे लोग पसंद नहीं। और एक चीज और देखोगे, जो ऐसे लोग रहते हैं वो कभी उन्नति की ओर नहीं जाते, वो सदा पीछे ही जाते हैं। इसलिए चाहे आप एक माला करो, मन से करो, मन को शुद्ध बना के करो। तो धुंधली ऐसे ही काम करती, पंडित जी पूजा पाठ करते। पंडित जी के घर कोई संतान नहीं, धन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, एक संतान न रहने से पंडित जी पीड़ित हैं। घर पे एक गौ माता है, वो ही बाज है। तुलसी का वृक्ष, जैसे तुलसी माता हरी भरी है, तो इनकी तुलसी माता बिल्कुल सूख गई, लकड़ी हो गई। पड़ोसियों ने देखा, एक दिन आके हल्ला मचा दिया, पंडित जी क्या बात है, तुम्हारी गौ माता कोई बछड़ा बछिया नहीं थी, बाज है, ये तुलसी माता भी सूख गई, ये तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा। और जाओ भगवान का पूजा पाठ करो, वन में जाओ भगवान का चिंतन करो, जिससे ये तुम्हारे पत्नी को बालक हो और तुम्हारे पितृ देवता भी खुश हो जाए और गौ माता को बालक हो जाए, यानी कोई बछड़ा बछिया हो जाए, ये भी बाँच ना रहे। तो पंडित जी ने पड़ोसियों के बात में आए और घर से निकल दिए। कहते हैं ना, अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो कृपा है, और ज्यादा अच्छे मिल जाए तो जड़ से खत्म कर देते हैं। तो पंडित जी पे ऐसी कृपा हुई कि अच्छे ही मिले, उन्होंने भेज दिया भजन करने, पंडित जी ने भजन किए। एक संत की कृपा हुई, एक फल लेके आए, संत ने फल दिया कि अपनी पत्नी को खिलाना, सुंदर बालक होगा, और वो फल लेके आए, पत्नी को दिए कि देवी इसको खाओ, बालक होगा, घर में कृपा होगी प्रभु की। अब धुंधली पंडित जी के सामने तो फल को ले ली, और पंडित जी जैसे गए, पीठ पीछे फल को घुमा घुमा के देख रहे, जा फल को खाऊंगी। तो 9 महीने बालक गर्भ में रहे हो, और जब जन्म ले हो तो भाग्य पीड़ा को सहे हो, प्रसव की इतनी पीड़ा हो गए कि कौन सहे हो। और उनने कहा करी, और उसे लगा कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया तब तो मैं मर ही जाऊं। होने से पहले कितनी कल्पना कर रही धुंधली, और वाकई बात सोच रही, अरे पेट भी बढ़ेंगे, उदर भी बढ़ेगा, कहीं घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूं, ऐसे ऐसे बात सोच रही धुंधली। तो उन्होंने कहा करी कि पड़ोसी में एक रिश्ते में बहन लगती है, धर्म की बहन लगती है, बाकी पास गई, बहन एक काम करियो, जे फल तो मैं खाऊंगी ना, जब पीड़ा को कौन सहेगा, तेरे 6 बालक हैं, 7वां होने वाला, जे बालक मैं दे दियो, और ये फल जो है जे गैया को खिला देती हूँ, बाको भी बालक रह जाए और मेरे भी रह जाए। यदि ऐसी कृपा है तो देखती हूँ गौ माता को होता है कि नहीं। और सहेली को ने लालच दी कि तुझे धन बहुत सारा दूंगी, अब पड़ोसी गरीब बेचारी बाको लालच है कि अपने बालक को जन्म लिया, जैसे धुंधली को सौंप दी, पंडित जी घर पे हैं। धुंधली शोर मचाई, हल्ला मचाई, मेरे बालक हुआ, मेरे बालक हुआ। पंडित जी आए, भागे दौड़े, बधाई हो चिल्लाते आए, देखे तो धुंधली को बालक हुआ। इनने पंडित जी को बुलाया, बालक का नामकरण करवाने लगे, मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बालक का नाम परमात्मा देव। माने कही ऐसे कैसे है जाएगा, मेरा नाम धुंधली, बालक को नाम धुंधकारी हो गए, क्योंकि हमने 9 महीने गर्भ में पालो है, 9 महीने तक रखी हमने, कष्ट हमने सहो, और तुम्हारे नाम पे मिलते जुलते रखूंगी, असंभव है। पंडित जी बोले, धन्य हो देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा हम उसमें स्वीकारते हैं। बालक को नाम पड़ गया धुंधकारी, धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा। समयानुसार गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम है गोकर्ण। गोकर्ण, गो यानी इंद्रियां, कर्ण यानी कान। गोकर्ण अपने कानों के द्वारा भगवान की सुंदर कथा श्रवण करके इंद्रियों को संतुष्ट करना, वो एक सच्चा गोकर्ण कहलाते हैं। गोकर्ण जी का संपूर्ण शरीर जो है, पूरा शरीर तो मानव का है, लेकिन केवल 2 लंबे लंबे कान गौ माता के हैं। अब माँ बाप के असर संस्कार तो रहते ही हैं। गोकर्ण जी पिताजी को पिताजी कहते, धुंधकारी कभी पिता नहीं कहा। धीरे धीरे बाकी बुद्धि सठियाने लगी। आत्मदेव पंडित जी धुंधकारी ने मिलके ऐसा बना दियो कि वो डकैत निकल गया।
चोरी करने लगा, वेश्याओं के संग रहने लगा। इसीलिए कहते हैं एक बालक हो तो सतर्कता सावधानी, क्योंकि एक बालक जिसके घर में है तो बिगड़ने की असर ज्यादा है। आपके पास कितने भी पैसे हैं, बाको गरीबी में पलना सिखाओ, गरीबी में उसे जीना सिखाओ, क्योंकि सब कुछ उसी का है, लेकिन बाकी जिंदगी तो बना दो, पहले बिगाड़ दोगे तो क्या करेगा? ये धन दौलत सब आपका चौपट हो जाएगा। एक बालक ने अपने पिताजी की कठिन परीक्षा दी। पति पत्नी थे, जा रहे थे ट्रेन में, और पिताजी जैसे स्टेशन पे पहुंचे गाड़ी आई और टिकट लेने से वंचित रह गए, और गाड़ी जब चलने लगी तो तीनों बैठ गए, बच्चे, पत्नी, पति बैठ गए। अब बच्चा पैसा खूब खाया था बचपन से, जितने स्टेशन पे गाड़ी रुकती यही कहता, पिताजी समोसे दिलवा दो, पिताजी चाउमीन दिलवा दो, कोल्ड ड्रिंक दिलवा दो। पिताजी देते रहे, खा ले बेटा सब कुछ तेरा ही है। अब इतने स्टेशन आ रहे हैं, सब पे मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे, खाने को मांग रहे। पिताजी की बुद्धि खराब हुई, पाने धमकायो कि बार बार पैसा मांग रहे है, कितना पैसा खा गए हैं, जहाँ पहुँच रहा वहाँ कुछ खाने को ना मिले तो यही धमकी दे पिताजी को, पिताजी दे दो नहीं कह दूंगा, पिताजी दे दो नहीं कह दूंगा। पिताजी खुद नहीं समझ पाते कि जी कहाँ मांग रहे हैं और क्या धमकी दे रहा हूँ। अभी ट्रेन में तो और भी बोगी में व्यक्ति बैठे, उन्होंने कही कि क्या बात है, आपका बेटा आपको धमकी दे रहा है, दे दो नहीं कह दूंगा, दे दो नहीं कह दूंगा। बने गई कि शोर ना मचाओगे तो बताऊंगा, वरना ना बताऊंगा, सब शांत हो जाओ। तब उन्होंने कहा कि जो बार बार धमकी दे रहे हैं, स्टेशन पे जब हम आए टिकट लेना भूल गए, करो पैसे दे दो नहीं, टीटी से कह दूंगा, टीटी से कह दूंगा। तो ऐसी बुद्धि खूब खिलाए पिलाए और पिताजी को ही धमका रहे हैं। तो ऐसे बालक को ना पालें, लेकिन वो उसको ऐसे संस्कार दें, अच्छी अच्छी बातें बताएं, सत्संग की बातें बताएं जो आपके जीवन में दुखदाई ना बने। गोकर्ण पंडितो ज्ञाने धुंधकारी महाखल, गोकर्ण जी महान पंडित बने और धुंधकारी महाखली और दुष्ट निकल गया। पिताजी को गाली दे, पिताजी की पिटाई करे, माता की पिटाई करे, वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। पिताजी सब कुछ छोड़ के जंगल में भाग गए, भागवत का पाठ किया, दशम स्कंद का गोविंद की प्राप्ति होती है। धुंधली की पिटाई किया, घर की चाबी छुड़ा लिया, धुंधली जाके कुएं में कूद के जान दे दिया, अकेले बचा, ये सारा साम्राज्य हमारा है। पिताजी गए, माता गई, बुद्धि से खिया गई कि अब तो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही। वेश्याएं आई, उन्होंने धन दौलत को लूट लिया। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी के गले में रस्सी कस के और मुख में चूल्हे का अंगारा डाल के मार दिया और वहीं छोड़ के धन को लेके भाग गई। आज धन को लेके गई, धुंधकारी मरा पड़ा हुआ है। आज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में उन्होंने सुनी कि मेरे भाई को वेश्याओं ने मार दिया। उन्होंने श्राद्ध के महीने में, यानी अपने भाई के नाम से उन्होंने पिंडदान किया, श्राद्ध किया कि बाकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन कोई शांति नहीं, आज भी प्रेत बन के बैठा है। जैसे गांव में आए गोकर्ण जी, उन्होंने देखी कि चले अपने कमरे में थोड़ा वास करते हैं, रहते हैं, बाकी बाद जाएंगे भजन करने। लेकिन जैसे उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो एक लंबी छाया अपने माथे पे पट्टी, काली पट्टी बांध के ऐसे छाया, लंबी छाया खड़ी हुई और डराने लगती। अनेक प्रकार के जीव जंतु का रूप लेके दौड़ती, आवाज करती, ध्वनि करती। गोकर्ण जी को डर नहीं लगता क्योंकि वो सच्चा संत है। गंगा जल लिए, उन्होंने जल छिड़का, भैया तुम कौन हो, मुझे डरा रहे हो? मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? कहीं चूहे का रूप पकड़ के, कहीं बिल्ली का रूप पकड़ के, शेर चीता बाघ का रूप पकड़ के डराए, गर्जना करे। लेकिन गोकर्ण जी ने बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं हटे और जैसे गंगा जल छिड़के तो धुंधकारी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीये नैव दोषीणः ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः। अहम संस्कृत शब्द, अहम यानी मैं, अहम भ्राता
मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। भैया आप मेरे भाई गोकर्ण जी हो ना, मुझे पता है आप बड़े विद्वान हो, आप कृपा बरसाओ इस अपने भैया पे कि मैं प्रेत बन के बैठा हूँ, कृपा करो कि मेरी भी मुक्ति हो जाए। तो गोकर्ण जी ने प्रातः होते ही सूर्य भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। हे भुवन भास्कर, जो व्यक्ति पाप करते करते मर गया हो, बाकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो भुवन भास्कर जी ने सुंदर ज्ञान दिया कि जो व्यक्ति पाप करते करते मर गया हो, बाकी मुक्ति का केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। गोकर्ण जी प्रातः होते ही गांव वालों को उन्होंने संदेशा दिया, और जैसे गांव वाले सुने गोकर्ण जी आए हैं, दौड़ दौड़ के आए, सब चरण में गिर गए और कहते ही सबने पांडाल, भयंकर विशाल पांडाल लगा दिए। मुक्ति को प्राप्त होना है। तो उन्होंने देखा कि बांस में गांठ लगी होती है, वहां में हवा का प्रकोप नहीं होता। तो बांस के अंदर जाके धुंधकारी बैठ गया, आसन छोड़ दिया। बांस के अंदर बैठते ही 7 दिन की कथा, और सौभाग्य से 7 गांठ की बांस बांस के अंदर बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनने से पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा माने सुनियो, दूसरी गांठ चटक गई। ऐसे करके 7 दिन की कथा सुनियो और 7 गांठ फट गई। और जैसे गांठ फटी तो धुंधकारी में से एक राजकुमार बन के निकला, सुंदर राजकुमार बन के सामने मंच के खड़ा हो गया। गोकर्ण जी बोले, भैया तुम कौन हो? उन्होंने ध्यान लगाया तो जरूर धुंधकारी है। भगवान के पार्षद तुरंत आ गया, पुकारने लगे, भैया धुंधकारी भैया आ जाओ, तुम्हारे लिए हम विमान लाए हैं। तो धुंधकारी जैसे चलती है विमान में बैठने, तो गोकर्ण जी ने आवाज लगाई कि भैया कहाँ जा रहे हो, और भैया तुम कौन हो कि इन्हें विमान में बुला रहे हो? कथा तो सबने सुनी, तो सबको ले चलो ना। सैकड़ों लोगों ने कथा सुनी, एक अधिकार क्यों? तो उन्होंने बताया कि कथा तो 3 प्रकार के सुनने वाले आते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और एक सोता। अब आपको तीनों शब्द ऐसा तो नहीं कि एक ही सुनाई दे दिया। श्रोता अलग, सोता अलग, श्रोता अलग। श्रोता किसे कहते हैं? जो सुपारी काटने वाली मशीन होती है ना, कट कट की आवाज करती है, तो बात श्रोता जैसे आवाज करती है, वैसे लोग आते हैं श्रोता बन के यहाँ कथा में बैठ के बोलते रहते। बाकी चुगली कथा में भी उनका पेट ना भरता, बाकी चुगली है, बाकी बात चुगली ना बन रही है तो महंगी साड़ी पहन के आई है जी, मेरे पतिदेव भागवत सुनने के लिए सुंदर साड़ी खरीदे, वो बाकी भी बुद्धि खराब कर दे साड़ी का दाम बताते बताते, तो वो कथा ना सुने और ना किसी को सुनने दे, तो बाको कथा का फल ना मिले। और दूसरी बात सोता, कितनी मैया है, कितने बाबा हैं, घर पे नाती पोते सोने ना देते, तो चलो भैया कथा सुंदर चल रही है, व्यास जी सुंदर कथा सुना रही है, चलो कथा सुन के आते हैं और कम से कम टाइम पास होवेगो और अच्छी नींद आवेगी। और ऐसे आएंगे, आते ही ना कोई आरती ना कोई कीर्तन, खंबे देखेंगे आते ही दूर से कहीं बांसुरी है कमर लगाने का, 3 घंटे ऐसे कमर लगा के सोएंगे, समाधि लगाएंगे, और जैसे व्यास जी जयकारा लगाते हैं तुरंत नींद टूटती है। भैया कथा तो बड़ी सुंदर लगी है, कैसे? पड़ोसी ने पूछ ली कथा कैसे अच्छी लगी? ना नींद अच्छी आई, मीठी कथा थी ना, इसीलिए व्यास जी ने कथा बड़ी मधुर वाणी में बात की। पड़ोसी ने परीक्षा ले ली, कौन सा प्रसंग चल रहा था ये तो बिल्कुल ना पता, पर नींद तो अच्छी आई, यार ये कथा अच्छी है। तो कथा तो मीठी होती है, नींद भी आती है, तो ऐसे लोगों को भी कथा का फल ना मिलता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कथा का फल भी ऐसे ही व्यक्ति को मिल गया जो उसकी सो रहा था। पति का मन कथा में नहीं लगता था, पत्नी का मन लगता था। जैसे यहाँ कथा हो रही है, एक जगह बड़ी सुंदर कथा चल रही थी और ब्रज से ही व्यास जी आए थे, वृंदावन से। पत्नी रोज रोज जाती थी सुनने, और ये बात सत्य, पुरुषों का इंटरेस्ट जो है वो कम रहता है, वैसे उनकी भूल है कम नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं तो माताएं कम तो बाबा लोग ज्यादा, पूरा पांडाल पुरुषों से भरा। जब ये स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और एक चलना, चौथे दिन की कथा में हमने कही चलो कोई बात नहीं आज चलते हैं देखेंगे। चौथे दिन की कथा में गए, अब पत्नी ने कटोरे में चाशनी लेके गई थी,
कि आज जैसे मुंह फाड़ेगो आके मुंह में चाशनी डाल दूंगी। जैसे कुर्सी लेके पतिदेव पीछे गए और जैसे समाधि में हुए, आंख बंद हुई, मुख खुला, वो दौड़ी दौड़ी गई और कटोरी की जो चाशनी थी बाको लेके मुख में डाल दी। अब फिर से जीभ निकाल के बटन को चाटने लगे। अब जब जयकारा लगी, कथा पूरी हुई, उनने कही हाँ जी तेने सही कही, आज की कथा तो इतनी मीठी लगी, इतनी मीठी लगी, कल से तो मैं पहले नंबर पे आके बैठ जाऊंगा। और उसके बाद पत्नी तो पीछे हो जाए, पति पहले लाइन में आके बैठ के कथा पूरी कथा सुन। तो ऐसे आप मत करियो, आपकी भी कथा छूट जाए, आप बिल्कुल मत करियो। बोले श्रीनाथ प्यारे लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधेश्याम। तुम्हारा श्रोता और श्रोता को मिलता है फल, कब मिलता है? श्रोता जो श्रेष्ठ श्रोता होते हैं, एकाग्र मन से कथा को सुनते हैं, उन्हें कथा का पूरा फल मिलता है। तो धुंधकारी ने बांस में बैठ के 7 दिन कथा सुनी, इनको पूरा फल मिलो भागवत को। और व्यास जी ने यानी गोकर्ण जी ने दोबारा से कथा करी और सबरी भक्त सुने, सबके लिए विमान आया और सब बैठे और सब भगवान के धाम को जाते। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ विमान आ जाए तो आप बैठोगे? कितने लोग बैठोगे यहाँ? तो यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे बाग कॉलोनी जो है यहाँ से छिप गए हैं। ये कह रहे हो मैं पहले बैठूं हैं? अब ये ना सोच रहे हैं कि हाथ तो उठा लिया, पीछे तो देख रहे हैं घर वाले, भैया मैं तो कहीं विमान में बैठूंगी। और फिर आपका क्या हाल होगा अगर जाओगे? भैया आगे पीछे देख के जब हाथ उठाया, क्योंकि अभी बहुत काम काज है, अभी मत जाओ। लेकिन सच पूछो तो कथा में विमान आ सकता है, ये मत सोचना कि नहीं आएगा। विमान आ जाए तो तुरंत बैठ जाना, ये मत देखना पतिदेव रोक रहे हैं, जी रुको रुको ठहरो, तुरंत बैठना, बिल्कुल देरी नहीं, क्योंकि ऐसे अवसर ऐसे समय बहुत कम मिलते हैं। और कितनी मैया हैं वो तो ऐसे करते मैं ना बैठूंगी, अभी बहुत टाइम है। और आप कितने नए नए सब लग रहे हो, पीरे पीरे पहन के कितने सुंदर लग रहे हो, आनंद आ रहा हो वास्तव में। और आप इतने सीख गए हो कि आप कह रहे हो मैं बैठ जाऊंगी। तो ये अच्छी बात है कि विमान आवे तो बैठ जाना बिल्कुल। और ऐसा ना हो कि अभी हाथ उठा रहे हो, सच में विमान आया तो कल से पांडाल साहब कोई बैठे ही ना कि भैया क्या भरोसा कथा की, कभी कभी जाके विमान भी आ जाए। हाँ तो ऐसा होता है कि आप कथा चल रही, जो प्रसंग चलता है उसी प्रसंग में डूब जाया करो बिल्कुल, और भरपूर आनंद लिया करो। जैसे गोपी का प्रसंग चल रहा है तो गोपी बन जाओ, कृष्ण जी का प्रसंग चल रहा है कृष्ण बन जाओ, उद्धव जी का प्रसंग चल रहा है उद्धव बन जाओ, जब कथा का आनंद आता, जब कथा का आनंद आता है, क्योंकि वो कथा हमारे हृदय में घुसती है। और ऐसे तो या कान से सुने या कान से डिलीट, ऐसे में आनंद नहीं आता। भरपूर रूप से कथा का आनंद लिया करो और सुना मत किया करो, पिया करो। सुनने में और पीने में जमीन आसमान का फर्क। सुन के तो यहाँ से जाओगे धर्मशाला से बाहर निकाल दोगे, कान से सुने इस कान से निकाल दो, लेकिन पीने में वो जाके सीधा हृदय में बैठ जाती, वो निकलती ही ना। तो सुनने में और पीने में बहुत अंतर है, तो आप पान किया करो और पियोगे ना, एक बार इसका टेस्ट लेके देखो, बहुत आनंद आएगा। और ये वृंदावन प्यारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधेश्याम। प्रहलाद दास तालधारी तरल गति तराजोध्व कांस्यधारी, बिड़ाधारी सुरर्षि है स्वर कुशलतया, राग करता अर्जुन हो इंद्रवादी मृदंगम, जय जय शुक्राभ कार्दने ते कुमारा, यत्राग्रे भागवक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद दास तालधारी तरल गति चोध्व कांस्यधारी, यानी ऐसी कथा चल रही और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति माता प्रेम की सरोवर बन के प्रेम की सरोवर बन गई, यानी भक्ति माता प्रकट हो गई, किसी को दिख नहीं रही थी, और जैसे प्रकट हुई संतों के बीच में नाचने लगी और ज्ञान वैराग्य लुप्त हो गए। भक्ति
भक्ति माता को व्यास जी ने आदेश दिया, ये भक्ति माता आप परेशान मत हो, आप संतों के हृदय में जाके बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सुतल लोक में मत जाना, अब रसातल में मत जाना, अब तो भक्तों के हृदय में बैठना। जब से सब लोगों के अंदर भक्ति आई और भक्ति नाचने लगी, और वह वृंदावन में तो आज भी नाच रही। जब ही नहीं तो भक्ति माता कहीं चली गई होती, ये कथा ना होती तो हम भगवान को नहीं जानते। भक्ति से ही पहले भक्ति प्रारंभ होती है और उसके बाद ज्ञान वैराग्य त्याग आता है। तो भक्ति माता जब संत महात्मा खड़े हो गए और भक्ति माता को डांटने लगे, ये स्त्री आके कहां से नाचने लगी, और भाई भक्ति माता को व्यास जी ने उन्हीं संतों के हृदय में बिठा दिया कि कहीं मत जाना माता, आपका निवास स्थान भक्तों के हृदय में है। बोले भक्ति महारानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन प्यारे लाल की। तो महाराज आज हमने आपको पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण जी के यानी महात्म्य को हमने श्रवण कराया। आज हमारा महात्म्य विराम हुआ और कल से हमारे प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। तो आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? कितने लोग को आया हाथ उठा? कल पूछूंगी, ध्यान देना, कल जरूर पूछूंगी, क्योंकि कथा सुने तो प्रत्येक दिन में ज्यादा नहीं, एक दो प्रश्न जरूर याद करना चाहिए।
ले आए। तो इसलिए और कलश जो माताएं रखती हैं उनको विशेष रूप से सुबह ही जगना चाहिए। और जगह के आप यहाँ आएंगे, आप अपने कलश पे दीपक जलाना और कलशों पे नाम भी सबके लिखा गया है। आप लड़ाई में युवक हैं तो उनको 108 लगाए तो ज्यादा सही है। पैर में कोई परेशानी नहीं, बीमारी नहीं शरीर में, तो आप लगाएं। यदि ना बन पा रहा है तो आप 21 दे, 11 दे, आप 5 भी दे सकते हैं। वैसे 108 दे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो आप आए और सुबह आके परिक्रमा जरूर आप देंगे, 108 दीपक जलाएंगे। और जितनी माताएं आ रही हैं कल से थोड़ी थोड़ी प्रसाद भी लेके आना, क्योंकि भगवान के कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप जो लेके जाओगे वही लेके आओगे। प्रसाद जरूर लेके जाएं, वही प्रसाद हमें वितरण होता है। प्रसाद का मतलब ही होता है प्रयानी प्रभु सायानी, साक्षात दयानी दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद लेके आए तो लेके जाएं, बिना प्रसाद का जाना मत। कथा सुन रहे हैं तो प्रसाद लेके ही जाएं। और दूसरी बात कि खाली हाथ आरती नहीं करनी चाहिए, खाली हाथ पूजा में हमें नहीं बैठना चाहिए। पता है क्यों? हम यज्ञ भी करने बैठते हैं, स्वाहा जब करते हैं तो यज्ञ भगवान की पत्नी कौन है? आप शास्त्र तो ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तर्चो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं,
आरोग्यार्थ आत्मा देवंतरम ओम देवो शांतिरंतरिक्षुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरि ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी भक्त पुष्पांजलि का ध्यान करेंगे बड़े भाव से और कल से 2-2 4-4 पुष्प लेके बैठेंगे भगवान को पुष्प अर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए। तो आइए सभी लोग ध्यान से खड़े हो जाएंगे, दोनों कर जोड़ के पुष्पांजलि का ध्यान करेंगे। श्री राधे चेतस्य काम प्रविश्य देवाः सवा साधयति ओम विश्वचक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पादा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलस्थाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम विश्वानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् शिववन्दिका वकुल चंपक पाटलाब्जे उन्नागजाति करवीरशाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो धुवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गिरिराज परमेश्वर इति पुष्पांजलिर् समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत